शोले का एक डायलॉग है कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तो उधर से जवाब देता है सरदार मैंने तो नमक खाया। ठीक उसी प्रकार यह जो डायलॉग है सीजीएल पर सटीक बैठ रहा है। अब तेरा क्या होगा रे सीजीएल, तो नेता कहता हम तो तेरा नमक खाए हैं। तो देखिए सीजीएल की मामला जो सीआईडी जांच कर रही है अभी तक उतना रिजल्ट नहीं आ पाई है जितना आना चाहिए। और सेकेंड बात यह है कि दिसंबर तक कैलेंडर जारी होना था, पर ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, इनका वादा फिर से टूट गया। तो सपना क्या होगा विद्यार्थियों का पूरा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे यहाँ के विद्यार्थी, किस तरह से भविष्य बनाएंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट में सीजीएल में इन पदों पर बहाली आई हुई थी, 963 पद था। उसके बाद जूनियर सचिवालय सहायक पद था 335, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 182, योजना सहायक 5 और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 105 पद थे और अंचल अधिकारी 185 पद थे। इन पदों पर वैकेंसियां होने वाली थी। तो इन पदों की वैकेंसियां इसलिए नहीं हो पाई किसी कारण से, या जो भी समझ लें, ठीक है। अभी तक ये 2017 से मामला चल रहा है, 16 से चल रहा है, 8 साल हो गया, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया। इसी सीजीएल परीक्षा की जांच सीआईडी शुरू कर दिए। रांची से काठमांडू तक पेपर लीक के आरोप बड़े वर्गों ने अर्थात अभ्यर्थियों ने लगाया है। यहाँ तक कोर्ट तक दरवाजा खटखटाए। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का आधार रातूर थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिक में कई तरह के आरोप लगाए गए। वहीं इस अहम जानकारी दी गई है कि इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि जेएसएससी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि में 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली, काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किया गया। आरोप है कि एक बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई, उन्होंने ही लाभ पहुंचाया था। प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र रातू में दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 21 से 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान की पेपर थर्ड, दूसरी पाली में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा और तृतीय में ज्ञान पेपर 1 की आयोजित की गई थी। जानिए प्राथमिक में क्या जिक्र किया गया 3 घटनाओं का। पहली घटना है मंद्रो सेंटर रातू में पेपर लीक। इसी पेपर लीक से संबंधित एक और घटना मंद्रो सेंटर रातू से सामने आई, जहां एक अभ्यर्थी अपने मोबाइल से बात करते हुए एक कागज पर कुछ लिख रहा था। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने भी छात्र लिखे हुए प्रश्न का उत्तर अखबार पर लिख लिया, साथ ही उस अखबार को भी सुरक्षित रख लिया गया है। यह घटना भी परीक्षा शुरू होने से पहले की गई। दूसरी घटना यह धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर की वीडियो क्लिप का भी जिक्र है। दर्ज प्राथमिक में यह भी बताया गया है कि पेपर लीक से संबंधित एक और घटना सामने आई जो धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर, जिसमें एक वीडियो क्लिप बनाई गई। यह वीडियो गिरिडीह निवासी प्रेमलाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया, जिसने देखने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति जो संभवतः छात्र था और सड़क किनारे पैदल चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। उसमें पूछा गया कि वह क्या लिख रहा था और देखने के लिए बोला तो वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज को फाड़कर फेंक दिया। बाद में सारे टुकड़ों को जोड़ने से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर पता चला। घटना यह है कि धनबाद के बलियापुर में पेपर लीक 22 सितंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने उन्हें बताया कि सुबह अपनी परीक्षा केंद्र पर वह पहुंचा और वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा था और बात करते करते वह सुबह कुछ शब्द कागज पर लिख रहा था।
यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की गई थी। छात्र रामचंद्र मंडल ने उस कागज का अपने मोबाइल में फोटो ले लिया जो अब उसके मोबाइल में सुरक्षित है। यह तस्वीर से घटना के समय पता भी लगाया जा सकता है जो परीक्षा शुरू होने से पहले का था। जेएसएससी सीजीएल पर लगे दो अहम आरोप है। प्राथमिक में कहा गया है कि कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में प्रश्नों की चयन एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरा सा सोचिए, ये 2019-22 के प्रश्न पत्रों से की गई है, ये बिल्कुल की गई है। मैं इसका एग्जाम्पल अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। जितने भी युवा देख रहे हैं उनको लगता होगा कि ये पुराना न्यूज है, मैं क्यों लेकर के आया हूँ। तो मैं इसे प्रूव करूँगा कि सीजीएल की परीक्षा 100% रद्द होगी तो रद्द होगी। आप सभी लोग कहीं जाइएगा नहीं। यदि मेरी बात पर आप सभी लोग विश्वास करते हैं और पसंद लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा पता चल जाएगा कि कितने लोग इस बात को सहमत है कैंसिल करने में सीजीएल परीक्षा को। ब्लैक लिस्ट कंपनी से तो एग्ज़ाम ली गई है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस पेड़ में जड़ में ही बीमारी लगी हुई रहेगी उस पेड़ के फल आप जरा सोचिए कि कितने अच्छे होंगे। वह पेड़ कितना विकास कर सकता है, कभी नहीं विकास करता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इनको तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे किस तरह से यह पेपर जो है सीजीएल की वो रद्द होनी चाहिए और 100% होगी। यदि कोर्ट ईमानदारी से, और कोर्ट पर तो हमें जरा सा भी शक नहीं है, यदि संज्ञान ले लिए, ठीक है, तो समझिए कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो जाए। कितना हूँ वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। झारखंड में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, देखिए एसएससी के तरफ से ली गई एक गाइड है, ठीक है, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रेजेंट है। जो विद्यार्थी 2019 का मार करके या अभ्यास करके गए हैं सॉल्व पेपर, उनको 100% क्वेश्चन हूबहू मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभ्यास किए तो वहाँ भी सेम क्वेश्चन मिल गया, सेम प्रोसेस। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, यदि आपको लगता है कहीं भी दुनिया में भारत की कोई भी कोना में इस तरह की परीक्षा नहीं हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह की परीक्षा होगी तो केवल इशारा ही इंसान के लिए काफ़ी है। कोई भी व्यक्ति यदि और न भी तो पुराना पेपर जो होता है, पुराना सॉल्व पेपर, वो बहुत सारे विद्यार्थी करके जाते हैं अभ्यास करके, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी को अभ्यास करके जाएंगे तो आपका सफलता निश्चित है। और जो विद्यार्थी बोल रहे हैं, ठीक है, भोकाल टीवी में कि मैं चैलेंज करता हूं, तो मैं वो सब जितने भी हैं, यदि मैं पूछना चाहता हूं कि एक तालाब में यदि 20 मछलियां हैं और 20 मछलियां में केवल 5 मछलियां बड़ी हो जाए, तो आप पूरे तालाब के बात नहीं कर सकते कि पूरे तालाब में मछलियां बड़ी हो गई है से आप तो, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप 2% ईमानदार स्टूडेंट गए हैं तो पूरे 2000 स्टूडेंट के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं, आप डायरेक्ट ठोक नहीं सकते हैं, ठीक है, 100%। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एक तालाब में यदि 2 मछलियां बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तालाब की सारी मछलियां बड़ी हो गई है। देखिए प्रूफ के साथ आपके जितने भी ये रीजनिंग का है उसी प्रकार खोटा का हुआ और मैथ में भी उसी तरह से हुआ है जैसे यहाँ पे रीजनिंग में हुआ है। तो क्वेश्चन जो सेट करने वाला था तो शुरू ही जड़ में ही बीमारी है, तो जब जड़ में बीमारी है तो किस मुंह से लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और किस मुंह से बोल रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में फिर आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 7/6/2000 दोस्तों 7/6/2019 का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, जो एसएससी लेवल में होती है, उसी को यहाँ पर भी दे दिया गया है इधर से, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, देख लीजिए। ये एग्जाम दिए हैं, झारखंड का है, इसलिए आप सभी लोग उस। और हिंदी में क्या किया गया है, हिंदी में यूपीएससी का क्वेश्चन डाल दिया गया, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा रिजल्ट कम हुआ है। बाकी खोटा में भी तो इसी तरह इशारा करना था। ऐसे अधिकारियों को बारंबार प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, नीचे से ऊपर तक।